हम अपने ब्रेन को अत्यधिक पावरफुल कैसे बनाएं? तो इसके लिए आज मैं आपको अपनी वीडियो में 5 तरह के ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी, ऐसे 5 प्रयोग बताऊंगी जिनके करने से, नियमित प्रयोग से आपका ब्रेन 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको नमस्कार। और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ब्रेन या मस्तिष्क, जिसका कि हर उम्र में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। फिर चाहे वो 3 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक का बच्चा हो, या 15 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक का इंसान हो, या 45 या 50 से एबव बुजुर्ग हो। सबको कहीं ना कहीं मेंटल स्तर पर, ब्रेन के स्टेज पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। मस्तिष्क का कमजोर होना है, याद चीज़ों को याद नहीं रखना है, पढ़ाई में कमजोर होना है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं ब्रेन से रिलेटेड। लेकिन अगर हम कुछ घरेलू नुस्खे अपना लें, नुस्खे भी क्या, कुछ घरेलू चीज़ों को, घरेलू बातों को हम रोजाना में अपना लें, तो हमारी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हमें कुछ अलग से, कुछ अथक अलग से कोई प्रयास, एक्स्ट्रा प्रयास, एफर्ट्स नहीं करने हैं बिल्कुल भी। बस उन चीज़ों को, हम कुछ चीज़ों को ध्यान रख लें और रोज डेली रूटीन में उनको फॉलो कर लें। सबसे पहले आपको घरेलू नुस्खों में क्या करना है? देखिए, खुली हवा तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है ही। कोशिश करें कि 10 मिनट या 5 मिनट बिस्तर से उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद खुली हवा में जाएं। बालकनी में बैठ जाएं, अपने आसपास कोई खुला पार्क है, कोई खुली जगह है तो वहां पर 5 मिनट का समय व्यतीत करें, वहां जाकर गहरी गहरी श्वासें ले लें। दूसरा, सनलाइट। 5 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में अवश्य बैठें, क्योंकि सूरज से निकलने वाली किरणें आपके मस्तिष्क को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। वहां से कुछ ऐसी वेव्स, रेज आती हैं जो आपके शरीर को, मस्तिष्क को स्वस्थ बनाती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? उकड़ू बैठ जाना है। जैसे जमीन पर बैठेंगे, पंजे जमीन पर हैं, घुटनों को मोड़कर और उकड़ू बैठ जाएं। और उस उकड़ू वाली स्थिति में आप 1 गिलास पिए गर्म पानी। अब आप सोच रहे होंगे इस उकड़ू बैठने से क्या होगा? देखिए, गर्म पानी पी रहे हैं उसका भी लाभ मिलेगा। दूसरा, जब आप उकड़ू बैठते हैं, अब मैं आपको बताऊं कि आपके ब्रेन के एरिया में 150 ग्राम ब्लड होता है, और आपकी जो पिंडलियां हैं उस एक पिंडली में होता है 250 ग्राम ब्लड। तो दोनों पिंडलियों में कितना हुआ? 500 ग्राम। अब जब आप उकड़ू बैठती हैं तो आपकी जो पिंडलियां हैं वो दबती हैं, और वहां से ब्लड चलकर आपके वहां से सीधे ऊपर, आपके ऊपर की ओर जाकर आपके ब्रेन में पहुंचता है। अब पिंडलियां भी आपकी जो है मजबूत होती हैं, उससे घुटने एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरीके से पिंड घुटनों को बैठकर 1 गिलास पानी पिए, इससे आपके मस्तिष्क को ब्लड भरपूर मात्रा में पहुंचेगा, और दूसरा, आपको ऑक्सीजन पहुंचेगी। उसके बाद आप हरी घास पर चलें। अब तक मैंने, देखिए, आपको कितनी बताई है। पहली बताई आप थोड़ी खुली हवा में बैठें, दूसरी आप धूप, सनलाइट में बैठें, चलें चलें या बैठें, तीसरा आप उकड़ू बैठकर 1 गिलास पानी पिए, फोर्थ है आपकी कि आप हरी घास पर चलें। और हरी घास पर चलने से आपका माइंड बहुत शांत होता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। फिफ्थ है, आप जब रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, जितनी बार भी खा रहे हैं, आपको रोटी का गस्सा बहुत छोटा तोड़ना है। अब आप कहेंगे रोटी चबाने में या खाने में ब्रेन का संबंध कहाँ है? तो देखिए, जब आप छोटा बाइट लेंगे और उसको बहुत च्यू करके खाएंगे, अच्छी तरीके से छोटा बाइट, उसको भी चबा रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या होगा? आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे जबड़ों को हिलाने में। जब आप अपने जबड़ों को अच्छी तरह
आप अच्छा जोर पड़ेगा, तो इससे आपकी जबड़े को जब आपस में मिलती हैं तो आपकी वहाँ की जो ब्रेन नसें हैं वो आपकी ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन्स को भी मूव करती हैं और ब्रेन्स को आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। इसलिए खाने को छोटा बाइट लें और उसको खूब चबा-चबा कर उसको खाएँ। अधिक से अधिक चबाकर खाने से आपकी ब्रेन की नसें जो हैं मूव होती हैं, हिलती हैं, यानी कि आपकी ब्रेन एक्सरसाइज हुई। तो आज मैंने आपको 5 घरेलू नुस्खे बताए जिसके करने से आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें आपको क्या-क्या लाभ मिलेगा? आपको लाभ मिलेगा मेंटल स्तर पर, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका मन शांत होगा, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। अगर निद्रा नहीं आने की समस्या है, अनिद्रा के शिकार हैं, बिस्तर पर बहुत देर तक लेटने के बाद आपको नींद नहीं आती है, तो बिस्तर पर जाते ही आपको नींद अच्छी आएगी। गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को याद करने की समस्या है, कोई चीज़ याद नहीं होती है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा। बच्चों को बच्चे के स्तर पर ये हेल्प करेगा और बुजुर्ग जिनको कि भूलने की बीमारी हो गई है, तो उनकी भूलने की बीमारी खत्म होती चली जाएगी। अब हम आते हैं मिडिल एज के लोगों पर, तो जो मिडिल एज के लोग हैं उनको और बहुत सारी बाहर की टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ़िस में, घर में ऐसी होती हैं कि इंसान डिसीज़न नहीं ले पाता है, तो वहाँ पर भी उसका ब्रेन बहुत वर्क करेगा। तो आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें और लोगों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक रूप में शेयर कर दें। थैंक यू।